महाराष्ट्र के चंद्रपुर की रहने वाली आर्या जब सुबह सुबह उठती है तो देखती है कि उसके पिता जयंत बल्लावार काम पर जाने के लिए निकल रहे हैं। इसलिए आर्या फौरन उठकर अपने पिता के लिए मिल्क शेक बनाना शुरू करती है और फिर जैसे ही मिल्क शेक बनाकर वो अपने पिता के पास पहुंचती है तो देखती है कि उसके पिता काम पर जाने के लिए बस निकलने ही वाले हैं। लेकिन तभी वो अपने पिता को पीछे से आवाज देती है, कहती है, पापा रुको, मैंने आपके लिए मिल्क शेक बनाया है। अब जयंत अपनी बेटी आर्या के हाथ का बनाया हुआ मिल्क शेक पीकर बेहद ज्यादा खुश होते हैं और खुशी खुशी अपने काम पर निकल जाते हैं। जयंत बल्लावार असल में महाराष्ट्र पुलिस में हेड कांस्टेबल थे और 25 मार्च 2023 को अपनी बेटी के हाथ का बनाया हुआ मिल्क शेक पीकर वो ड्यूटी पर निकल जाते हैं। उस दिन वो चंद्रपुर के कलेक्ट्रेट प्रशासनिक भवन के पास ड्यूटी पर तैनात थे। ड्यूटी पर पहुंचने के बाद वो रोज की तरह अपने काम पर लग जाते हैं, लेकिन फिर कुछ समय बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है और देखते ही देखते वो अचानक गिर पड़ते हैं। अब आसपास के लोग जब अचानक उन्हें देखते हैं तो उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं और फिर जल्दबाजी में उन्हें चंद्रपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। उस वक्त किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक उनके साथ क्या हुआ। हालांकि अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर उन्हें चेक करते हैं, लेकिन फिर कुछ ही देर बाद जयंत की सांसें हमेशा के लिए थम जाती है। डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। हालांकि उस समय यही माना गया कि शायद किसी बीमारी की वजह से उनकी मौत हुई है और इसी वजह से एक नेचुरल डेथ मानकर उनका पीएम नहीं कराया जाता। धीरे धीरे ये खबर दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचती है और जब आर्या को इस बारे में पता चलता है तो उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। लेकिन फिर सारे रीति रिवाज के साथ जयंत बल्लावार का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अचानक हुई उनकी मौत की वजह से पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ था, लेकिन फिर धीरे धीरे वक्त इन जख्मों को भर देता है और फिर कुछ समय बाद जयंत की बेटी आर्या को अनुकंपा के आधार पर महाराष्ट्र पुलिस में नौकरी मिल जाती है। नौकरी मिलने के बाद आर्या ट्रेनिंग में चली जाती है, लेकिन फिर अचानक होता यह है कि आर्या आशीष शेड़माके नाम के एक व्यक्ति के साथ शादी कर लेती है। उस वक्त आशीष भी पुलिस ट्रेनिंग कर रहा था। आर्या और आशीष की शादी होने के बाद कुछ समय तक इनकी शादीशुदा जिंदगी बड़े आराम से कटने लगती है, लेकिन फिर वक्त के साथ अचानक उनके रिश्तों में खटास आने लगती है। अब आए दिन छोटी मोटी बातों को लेकर इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, लेकिन फिर अचानक आशीष के साथ ऐसा कुछ होता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। आशीष को पुलिस ट्रेनिंग से निकाल दिया जाता है क्योंकि मीडिया खबरों के अनुसार ट्रेनिंग के दौरान उसका बर्ताव बिल्कुल भी सही नहीं था। इसके अलावा वो बहुत ज्यादा इनडिसिप्लिन था और इसी वजह से आशीष को ट्रेनिंग से निकाल दिया गया। अब होता यह है कि ट्रेनिंग से निकलने के बाद पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि आर्या अपने मायके में ही रहना चाहती थी और आशीष चाहता था कि वो अपने ससुराल में रहे। लेकिन इसके अलावा और भी ऐसी कई बातें थी जिसकी वजह से इनके रिश्तों के बीच दरार आ चुकी थी और ये कोई मामूली दरार नहीं थी क्योंकि आशीष आर्या का एक ऐसा राज अपने अंदर छुपाए बैठा था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। अब होता यह है कि जब इन दोनों के रिश्तों में खटास कुछ ज्यादा ही पैदा हो जाती है तब एक दिन आशीष रामनगर पुलिस थाने जाकर एक ऐसा राज खोलता है जिसे सुनकर हर किसी के होश उड़ जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाकर जब वो अपने अंदर छुपे राज को बाहर निकालता है तब इस मामले में आर्या, आशीष शेड़माके, चैतन्य उर्फ मोंटी गेदम और एक नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि इन लोगों ने मिलकर एक ऐसे जुर्म को अंजाम दिया था जो हम सभी की सोच से बिल्कुल परे है। असल में आशीष और आर्या की प्रेम कहानी साल 2022 से चली आ रही थी। दोनों एक दूसरे को बेहद ज्यादा पसंद करते थे और उस वक्त तक आर्या के पिता जयंत को इन दोनों के रिश्तों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन ये बात ज्यादा दिनों तक छुप नहीं पाई और एक दिन आर्या के पिता जयंत को सब कुछ पता चल गया। अब जब उन्हें इस बात की खबर हुई तो उन्होंने इस रिश्ते का विरोध करना शुरू किया। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी आशीष से शादी करे, लेकिन आर्या आशीष के प्यार में इस कदर डूब चुकी थी कि उसे अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और इसी बात को लेकर आए दिन बाप बेटी के बीच लड़ाई झगड़े होते रहते थे। लेकिन जब आर्या को लगा कि उसके पिता इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे तब उसने एक ऐसा कदम उठाया जो शायद ही कोई बेटी अपने पिता के खिलाफ उठाएगी। आर्या ने अपने पिता को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। जी हाँ, और अपने इस प्लान में उसने अपने प्रेमी आशीष और अन्य लोगों के साथ मिलकर एक खौफनाक साजिश रची। प्लान के मुताबिक उसने एक ऐसा पदार्थ मंगवाया जो धीरे धीरे असर करता है और बेहद ज्यादा जानलेवा होता है और ये काम उसने एक नाबालिग के जरिए करवाया था। इसके बाद चैतन्य उर्फ मोंटी गेदम नाम के व्यक्ति के माध्यम से करीब 5,000 रुपए में आर्या तक उस पदार्थ को पहुंचाया गया। अब जैसे ही आर्या को वो पदार्थ मिला उसने 25 मार्च 2023 को उस पदार्थ को अपने पिता के मिल्क शेक में मिला दिया जब वो ड्यूटी जाने के लिए तैयार हो रहे थे और बड़ी बेरहमी से उसने अपने पिता को ये मिल्क शेक पिला दिया।
हालांकि 3 सालों तक ये मामला दबा रहा और शायद अगर उस वक्त जयंत का पीएम करवा दिया गया होता तो सारा मामला उसी वक्त सामने आ जाता। अब जैसे ही ये खौफनाक सच सामने आता है, पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है, जिसके बाद इस मामले में आर्या, आशीष, चैतन्य और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया जाता है। सोचने वाली बात यह है कि एक पिता जिसने अपनी बेटी को बड़े अरमानों से पाला, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, उसी बेटी ने प्यार के नशे में चूर होकर एक ऐसे जुर्म को अंजाम दिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो साथियों, ये था महाराष्ट्र के चंद्रपुर का वो मामला जो वाकई में बेहद ज्यादा दर्दनाक है। आप इस मामले पर क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।